इसे जो ताकत काम में नहीं आते यार। अगर संसार में आकर के कुछ काम आएगा तो वह है केवल भगवान की भक्ति, वह है केवल भगवान का सत्संग। तो आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम हम और आप भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके अनंतर हम और आप यह दिव्य पावन कथा श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। समस्त भक्तवृंद बड़े भाव के साथ में कीर्तन करते हुए भगवान का गुणानुवाद गाएंगे, ताली बजाएंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली जय नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय राधा वल्लभ गोपाला, जय राधा वल्लभ गोपाला, जय यशोदा नंदन लाला, जय यशोदा नंदन लाला, जय यशोदा नंदन लाला, जय यशोदा नंदन लाला। भज गोविंद गोविंद
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुक्रवार उपासे हो का विज्ञा है सभी जने तो हुई नहीं ऐसा यजमान हरे हैं बेवर ने बोले अगर तो कुछ दिक्कत नहीं है उपासे हैं बेचारे और अपन तो नहीं है उपास अपन तो अच्छा हाल लेके आए मानो भगवान के नाम में सब आलस करा तो अपन और कौन संसार को काम हो तो फिर देखो फिर तो कितना नर्रे आवेगी कह दे हिलगन तक आवाज पहुंच रही मानो भगवान के काम में हम कह रहा जय हो तुम उन्हें कह रहे हाउ बनी रेंदे महाराज। देखो भगवान की कथा सुनो इतनी तन्मयता से सुनो इतनी भाव से सुनो कि एक एक शब्द कथा को हमें याद रहे कि आज हमने जा कथा सुनी। जब भी जयकारा होगा जब भी भजन होगा बढ़िया भाव से ताली बजाओ गाओ क्योंकि इसी सत्संग को करने हम और आप आए हैं। एक के अलावा आए हम काय क्यों आए अकेले बैठ भी तो नहीं आए ना फिर ऐसा लगे कि कभी कथा हुए प्रसाद मिले और फिर जाएं घरे। यहाँ आए हैं हम और आप भगवान की कथा सुनने। हम और आप सबका जो दुख है वो दुख को मिटाने के लिए हम और आप बैठे और संसार में दुखी भैया सब है। ऐसा कोई नहीं है जो हाथ खड़ो करे कि महाराज हम बिल्कुल पूरी तरह सुखी हैं इंद्र जैसे हैं हम ऐसा तो कोई नहीं है सबको भैया चिंता है। इसलिए जीवात्मा की जो व्यथा है उसे मिटाने का एक बहुत अच्छा उपाय है वह क्या है बोले वो है भगवान की कथा। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हम और आप सबकी जो व्यथा है वह व्यथा मिटेगी भगवान की कथा से। बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बोले भगवान को प्राप्त करने का यदि कोई उपाय है तो वह है कथा। क्योंकि कथा यदि हम सुनेंगे तो फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। कथा यदि आप सुनो तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। कैसे जब तक अपन कोई के बारे में ओके गुण या अवगुण अगर पता नहीं चले तब तक ओके प्रति प्रेम और द्वेष नहीं हो सके। यदि कोई के गुण पता चल गए तो गुणों से अपन को प्रेम हो सकता है आकर्षण हो सकता है। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बढ़िया बात लिखी मानस में जाने बिनु ना होहे परतीति बिनु परतीति हो है नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परतीति बिनु परतीति हो है नहीं प्रीति बिनु परतीति हो है नहीं प्रीति बिनु परतीति हो है नहीं प्रीति। इसलिए आज की चर्चा हम और आप प्रारंभ कर रहे हैं भगवान मिले कैसे। भगवान तो भैया सब चाहते हैं कि भगवान मिल जाए मानो मिल नहीं रहे। समस्या तो यही है कि कैसे मिले। एक बात याद रखना आज का सूत्र अपनाना कि भगवान कैसे मिलेंगे। बोले भगवान यदि मिलेंगे तो भगवान गिनती से नहीं मिलेंगे। यदि भगवान मिलेंगे तो भगवान विनती से मिलेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान विनती से मिलेंगे। यदि आपने भाव से विनती कर दी आप जा समझो कि भगवान की कृपा के आप अधिकारी बन गए। क्योंकि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए भगवान को केवल समर्पण चाहिए। भगवान केवल समर्पण चाहते हैं कि जीवात्मा हमारे लिए कुछ समर्पण करे। और समर्पण काय का करना है
बोले हम अपने दुख सुना रहे दुनिया को। तन्नक लड़ाई हो गई, बगल वाले के पहुंचे के भैया का बताएं, हमारे घरे तो ये सो खिल के लिए आओ लगो ही, ये सो खिल के लिए आओ लगो है। हम घरे लड़ाई हो गई तो बगल बार बात है कि काय भैया का होगा, रात में भारी आवाज आ रही। अब तुम अपने घर को की बुराइयों से कर दी, तो का बताएं भैया भारी लड़ाई हो तो हमारे तो खिल के लिए आओ मचो। आप क्यों अपने घर की दूसरों को बता रहे? तुम्हारा दुख है भैया, क्यों बता रहे दूसरों को? आप संसार को बताओगे तो संसार केवल हंसी उड़ाएगा। इसे अब से जब आप ध्यान रखियो, अपनी दुख तकलीफ बताने हैं तो भगवान को बताओ। यदि आपको आंसू डालने हैं तो भगवान के सामने रोना। आप उसके सामने रो के देखो जिसको उन आंसुओं की कदर है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कहाँ पाइए प्रेम प्यारो मीत। ऐसे अगर रोने हैं तो भगवान के सामने रो। अगर बगल वाले आ भी जाए कि मैं काय भैया रात में भारी आवाज आ रही थी, का हो रहा हो तो भली लड़ाई हो रही थी, कह दी क्यों भैया हमारे सुंदर कांड कर रहे थे। ब्योरे कहे कि चट्टे चट्टा आवाज आ रही, तो कह दी अच्छी ताली में बजा के कर रहे थे। अब तुम तो सुंदर कांड कह दी क्यों, भली घर में लंका कांड चल रहा हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की, भली वो लंका कांड मचो हो, मनो कह दी क्यों सुंदर कांड चल रहा होगा। इसलिए विनती करना है संसार के सामने मत करो, यदि विनती करना है तो परमात्मा के सामने करो। क्योंकि भगवान यदि मिलेंगे तो समर्पण में ही मिलेंगे, और यदि हम समर्पण करेंगे तो भगवान यदि मिल गए, फिर हमने कितना पाप करे हुए, जब भगवान के सामने हम जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो धीरे 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 करके सब पाप समन हो जाते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कल महात्मा की कथा श्री सनकादिक महाराज सुना रहे हैं नारद को। नारद जी पूछ रहे हैं कि महात्माओं एक बात बताओ, जब कथा को सुन सकत है, या कथा को सुन सकत है? बोले यह कथा कोई भी सुन सकता है, और सुनने से का हो, पूछो सुनने से का हो। जैसे यजमान बन के बैठे बढ़िया अपन सब आयोजक गाँव बारी, अब कई कथा करावे से का फायदा? तो भागवत में फायदा बता रहे। सनकादिक महात्मा कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गः, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। भागवत में आया है यह कथा कौन कौन सुन सकता है? श्लोक आया है ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप किए हों। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, उन्हें हमेशा पाप करे हुए, वह व्यक्ति भी यह कथा सुन सकता है। सदा दुराचार रता विमार्गः, जो ने कबहू सद्मार्ग को अनुसरण नहीं करो वह यह कथा सुन सकता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो उनको बात बात पे क्रोध आत है, जिनको बात बात पे क्रोध आता है। देखो भैया एक बात बताएं, क्रोध करबो सेहत के लाने हानिकारक है। क्रोध खून को कम करता है। ये सब प्रयास करना कि जीवन में जितना हो सके अपने क्रोध को कम करो। आप कथा सुन रहे हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। जब ज्यादा समस्या आ जाए तभी क्रोध करो, वरना क्रोध बड़ा खतरनाक है। क्रोध पता है कैसे है? जैसे आंधी चला थे, तूफान चला थे, ऐसा ही क्रोध है। जब चल रहा है, जब तो कछु नहीं समझ में नहीं आपके काम में तो जहां वो शांत हो जाते है
फिर देखा था चारों तरफ के भारी बर्बादी हो गई। ऐसा ही है बिल्कुल क्रोध, कि जिस समय कर रहे हैं उस समय पे तो पता नहीं कि तो हो का रहा, लेकिन बाद में पता चला था कि बता हम गुस्सा में जो कर गए। इसलिए क्रोध भैया भयंकर खराब है। इसलिए आप कथा सुन रहे हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने पहाड़ों तो सुनो हुए, स्कूल गए हुए सो मास्टर पढ़ाते 2 एकम 2 2 दूनी 4, इंग्लिश में 2 1 जा 2 2 2 जा 4। पहाड़ों तो सबने सुनो हुई, गाय सुनो है। ऐसा ये क्रोध को पहाड़ो है, गुस्सा को पहाड़ो है, कहो तो सुना है। एक गुस्सा को पहाड़ो, बड़े ध्यान से सुनियो। जो गुस्सा को पहाड़ो बड़ो काम को है, जो बड़ो काम यहाँ नहीं है। तो गुस्सा को पहाड़ो कैसो है, बोले गुस्सा एकम गुस्सा। अच्छी ध्यान से सुनियो, गुस्सा को पहाड़ो, गुस्सा एकम गुस्सा, फिर गुस्सा दूनी थप्पड़। जब ज्यादा ही गुस्सा आ गई तो अब माना ही नहीं गए सुल्ली, तो गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दूनी थप्पड़। और जब थप्पड़ से भी बात नहीं बन रही तो गुस्सा दिया, बोले फिर लाते। अरे थप्पड़ मार के फिर लाते या गुस्सा दिया लाते। फिर बोले गुस्सा चौको, बोले गुस्सा चौकी लठ। अब तो इतनी गुस्सा आ गया कि लठ ही उठ गए, तो गुस्सा चौकी लठ। और लठ से भी काम नहीं बनो तो फिर गुस्सा पंजे, बोले गुस्सा पंजे बंदूक। अब तो दोनाली ने कर गई, गुस्सा पंजे बंदूक, बंदूक ने कर गई। ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो वीगी चला दई, तो गुस्सा पंजे बंदूक, गुस्सा छक्के बोले कतल। ध्यान से सुनियो, गुस्सा को पहाड़वा, गुस्सा छक्के कतल। फिर गुस्सा सत्ते, बोले गुस्सा सत्ते जेल। अब जब कोई को मारो है तो सीधी सी बात है भैया के जेल हुई। तो गुस्सा सत्ते जेल, फिर गुस्सा अट्ठे, बोले गुस्सा अट्ठे मुकदमा। फिर जेल हो गई, फिर मुकदमा चलो, मुकदमा चल रहा है, फिर पेशियां हो रही हैं। गुस्सा अट्ठे मुकदमा, और गुस्सा 90, बोले गुस्सा 90 अगर केस हार गए तो फिर फांसी। तो गुस्सा 90 फांसी, और गुस्सा दहाई, बोले गुस्सा दहाई बर्बादी। बोले वृंदावन में हरि नाम की। ऐसे कुल मिला के गुस्सा से का हुई, बोले बर्बादी हुई। ऐसे गुस्सा ऐसी नहीं करो, गुस्सा करना है तो कैसी करो पता है, जैसे ट्यूबलाइट रेस है ऐसी गुस्सा कर कि तन्नक देर को आई, और जैसे ही अपन ने स्विच ऑफ करो तो तुरंत बंद हो गई। गुस्सा करियो तो ट्यूबलाइट जैसी करियो, पंखा जैसी नहीं करियो। पंखा कैसे हो रही, जैसे पंखा चालू है और अपन बंद कर दो, और बंद करने के बाद भी 10-20 राउंड तो घूमेंगे है, घूम जात का नहीं। गुस्सा करने के बाद भी 10-20 राउंड लगा दे पंखा। इसे क्रोध करियो तो ट्यूबलाइट जैसो करियो, कि जैसे ही अपन ने स्विच ऑफ करो सो बंद हो गई, ठंडी हो गई। ऐसे ही गुस्सा रखियो अपनी। तो बोले यह कथा कौन सुन सकता है, बोले क्रोधाग्नि दग्धा है, कुटलश्च कामिन है, सप्तान यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले बड़े से बड़ो, महा से महा पापात्मा जीव भी यह कथा सुन सकता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे पाप ना हुए हो। पाप तो भैया सब कर रहे हैं, अपने अपने पाप सब जाना था कि हमने कितने कर लिया कितने नहीं करे। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। अपने पाप सब जानते हैं कि हमने कौन कौन से करे। इसलिए जब अपने अपने पाप हम जानते हैं तो पापों को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की कथा। इसे बढ़िया कथा सुन ली। अब बड़े ध्यान से सुनना, जिसके छोटे मोटे पाप हैं
जो न तनक मनक पाप करे हैं वे तो एक दो दिना की कथा में ठीक हो जाए, मानो जोन के ज्यादा ही पाप हो गए हैं भैया उनको 7 दिना भर्ती रह के सुनने पर है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। जोन के ज्यादा हो गए उनको फिर भर्ती रह के सुनने पर है। कैसे मरीज 2 प्रकार के होते हैं। एक मरीज वो है जो उनको कम रोग है, छोटे रोग है, तो डॉक्टर के पास में गाओ तो डॉक्टर ने एक टेबलेट दी, बोली जाओ ठीक हो जाओगे, खा लियो सुबह शाम, वो तो चलो। एक मरीज फिर गाओ बोले हमारी 6 महीना से तबीयत बिगड़ी है, तो डॉक्टर बोले भैया तुम्हारा रोग है गंभीर, तुम्हें 1 हफ्ता भर्ती रहने पर। मरीज डॉक्टर से लड़न लगो, कैसे बताओ जो कैसे दरवाव आए। अब जो मरीज आ तो आपने 1 गोली में फ्री कर दो, हम सब पलंग चार्ज ले हो 7 दिना भर्ती रखो, हम सब फीस ले हो। डॉक्टर बोले भैया तुम्हारा रोग बड़ा को छोटा रोग है तो 1 गोली में होगा सही। तो उसी प्रकार हमारे पाप है, जो उनके तनक मनक पाप होंगे वे तो 1-2 दिना की कथा में मिट जाए, मानो जो ने भारी पाप कर ला भी तो 7 दिना भर्ती रह जाएगी भैया। बोली वृंदावन में हरिलाल की। नारद जी पूछने लगे कि कोई पापी इस कथा को सुन के तरा है? बोले हाँ। बोले कौन? तो महात्मा में कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी कर्कशा थी। महाराज जैसी बोले तो 1% इनकी नहीं सुनती, बड़ी खतरनाक। जो महाराज कह दे वो बिल्कुल ना करे। और तो महाराज जी के यहाँ सब कुछ था, एक संतान की बस कमी थी, इनके यहाँ संतान नहीं थी। एक बार एक महात्मा के चरण पकड़े, चरण पकड़ के बोले महाराज आप जा बताओ हम इतने पुण्य कर रहे लेकिन भगवान हमें संतान नहीं दे रहा। महात्मा ने इनको माथो पड़ो, माथो पड़ के बोली महाराज जी तुम बिल्कुल चक्कर में न पड़ो, 1 जन्म तो ठीक कहानी, तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान को योग नहीं। और जैसे ही कहा उसी समय महाराज जी ने चरण पकड़े। महाराज बोले आज तो के तो आप हमें वरदान दो या फिर हम मर रहे हैं। अब साधु भी आफत में, तो साधु ने अपनी झोली में से एक फल निकालो, फल निकाल करके ब्राह्मण को दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। महाराज गए, पत्नी को दिया और पत्नी से कहा ले उसको खा लो। इनकी पत्नी बड़ी खतरनाक, उन्हें सोची का पता कछु जादू ने कर दो हुए हम पे, ना कछु मंत्र को दे दो हुई फल अभी हम खा लेंगे सोने के बस में हो जाए। तो उन्हें तो फल खाओ ने, उसने खिला दिया गाय को और इसने अपनी बहन का बालक ले लिया। बहन का बालक लिया तो इसका नाम रखा धुंधकारी। और जो फल गाय ने खाया था उस गाय से भी एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके कान गौ के समान थे, उनका नाम हुआ गौकर्ण। आगे चल के गोकर्ण बड़े पंडित बने, ज्ञानी बने, धुंधकारी महाभूत बने। गौकर्ण पंडित हो, ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, ये महाखल बने। इन्होंने अपने माता पिता का परित्याग किया तो भैया छोटे भैया गोकर्ण इनको छोड़ के चले गए। इन्होंने 5 वैश्याओं का संग किया और जैसे ही चोरी करके धन लाते तो उन वैश्याओं ने सोचा कि जो चोरी करके धन लाता है जिस दिन पकड़ा गया तो इसके साथ में हम भी जेल जाएंगे। तो उन 5 वैश्याओं ने सोते हुए, यह सो रहा था, इसके मुख में तपते हुए अंगारे डाल दिए। तप्त अंगार सम्मुहाश्चे तन्मुखे ही विचक्षुपु अग्नि ज्वाला दुखेन व्यांगलो निधनम गतः। इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाले और जैसे ही अंगारे डाले इसकी मृत्यु हो गई। अब अच्छे काम तो कर ही नहीं थे कि स्वर्ग में जाके, उल्टे उल्टे काम करे थे सो भूत बन गए। जैसे ही भूत बने इनके छोटे भैया को पता चलो कि हमारे बड़े भैया धुंधकारी को देहांत होगा, तो ये गया जी में जाके पिंडदान करे आए। और जैसे ही पिंडदान करके लौटे तो ये तो भूत बन गए थे, अलग अलग रूप रख के परेशान करने लगे।
एक दिन गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जैसे ही छिड़का तो जी सामने प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट भये, गोकर्ण कहते हैं भैया आप, बोले हम तो तुम्हारे आज ही में पिंडा पा रहे हैं, तुम्हारे तक तरी नहीं है। बड़े भैया कहते हम हल्के पतरे पापी नोई जो तन्नक से पिंडों में तार दें। बोले फिर बोले कछु बड़ो करो, जब तार हैं। तब इन्होंने भगवान भुवन भास्कर से प्रार्थना करी। सूर्यदेव ने कहा जाकर के 7 दिन की भागवत कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्त है सप्ताहे वाचनम कुरु। बोले 7 दिन की कथा सुना दो इनको, सोच में तर जाएंगे। तब इन्होंने 7 दिन की कथा सुनाई और 7 दिन की कथा में धुंधकारी को 7 गांठ के बांसों में प्रवेश कराया गया। जो लोगों भैया 7 गांठ को बांस, जो 7 गांठ को बांस ऐसा लगाओ जाते ताकि आसपास जितनी भटकती हुई प्रेत आत्माएं हैं वे सब उस बांस में आ जाएं। 7 दिन तक बढ़िया अच्छी बैठ के कथा सुने। कथा सुनने के बाद 7वें दिन की मुक्ति हो जाती है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो धुंधकारी ने 7 दिन बांस में बैठ कर के कथा सुनी। इसको लेने के लिए साक्षात भगवान का विमान आता है। जितने भक्त वृंद कथा श्रवण करने बैठे थे, अपने अपने समय से सभी को लेने को विमान आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार महात्मा की कथा आगे भैया कथा का नियम बताया कि जो कथा परीक्षित बन के कथा सुन रहा है, जो व्यास बन के कथा सुन रहा है, उसके नियम क्या है। उसके नियम भैया ये हैं, जो परीक्षित बन के यजमान बन के कथा सुन रहे हैं, कि सर्वप्रथम तो 7 दिन तक क्रोध न करो। 7 दिन तक अपनी गुस्सा को त्यागो। कैसा भी काम हो 7 दिन बढ़िया गुस्सा को त्याग के भगवान को नाम अपने मन में स्मरण करो। जितना भी हो सके पृथ्वी पर हम शयन करें, बढ़िया सात्विक आहार लें। अगर ज्यादा आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत आहार ले सकते हैं, वरना उपवास सबसे अच्छा। अगर व्रत ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो कुछ आहार ले सकते हैं, फल का कुछ फलाहार का। और जितना हो सके मन में भगवान का स्मरण हो। और जैसे कोई अतिथि अभ्यागत कथा श्रवण करने आए, सभी का भाव से स्वागत करें। तथा कोई कितना भी कट्टर बैरी का न होवे भैया, उसके घर स्वयं जाकर के कहना चाहिए कि कथा सुनने अवश्य पधारे। जो कथा को नियम में आए। विवाह यादृशम वित्तम, या तो एक विवाह कर लो या एक भागवत कर लो, एक ही बराबर है। ऐसे जो कथा को नियम है कि जो यजमान बन के सुन रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखें। जितना हो सके 24 घंटा में भगवान को स्मरण रहे, बढ़िया पूर्णतः शुद्ध चित्त से भगवान की बैठ करके कथा श्रवण करें। यह नियम यजमान के भी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केवल यजमान के नियम है, सभी के नियम यहाँ आएंगे। तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अब तामसिक वस्तुओं में लहसुन प्याज आ गई तो 7 दिन तक भैया ये चीजें नहीं खाओ, वरना आजकल समस्या तो यही है, खावो ही तो बिगड़ो है। व्यक्ति सात्विक अगर खाने लगे तो फिर ये सब बीमारियां भी बंद हो जाए। लेकिन सात्विक कहाँ खाने। बोले महाराज जब लोग करैया में अच्छी आग ही लगे, अच्छो छौंकाने लगे, जब तक कौन मजा आ था। तो 7 दिन तक भैया ध्यान रहे कि बढ़िया तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। वैसे ये चीज इतनी खराब नहीं कर लिया, लहसुन प्याज